कहानियां कैच करी जाती हैं वो हिस्टोरिकल नहीं है। ना तो साइंटिस्ट ना ही हिस्टोरियंस उन्हें सच मानते हैं। तो ये सिर्फ मेरी पर्सनल राय नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी की कैसे उन्होंने चांद को अपनी तलवार से 2 हिस्सों में बांट दी, ये सब माइथोलॉजिकल कहानियां हैं। साइंस और हिस्ट्री में इनकी कोई जगह नहीं। देखिए, बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा। जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। अगर बीजेपी और चुनाव आयोग की गठबंधन है तो हम तो ये चाहते हैं कि ये गठबंधन हमेशा बना रहे। हाँ, इन विपक्षियों का एक ही काम बाकी रह गया है कि मोदी जी एक बार इन पे सूंट के लठ बजवा दें, मन की तमन्ना पूरी हो जाए। कांग्रेस पार्टी में कितनी ऐसी ओबीसी महिलाएं हैं जिनका शीर्ष प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा रहा है? आप 4 महिलाओं का नाम बताइए। आप देखिए, 4 महिलाओं का नाम बस। कांग्रेस ने क्या किया मुझे नहीं फर्क पड़ता। आप बताइए, आप 4 महिलाओं का नाम बता दीजिए जो आज शीर्ष पे हैं और वो बहुत है। भारी मिस्टेक हो गया सर। उनके डिसीजन से कांग्रेस पार्टी इन्फ्लुएंस होती है। 4 महिलाएं। देखिए, 4 नहीं सैकड़ों महिलाएं हैं। अरे 4 चीटिंग करता है तो का नाम बता। सैकड़ों नहीं जानना सर, सैकड़ों क्या करेंगे? देखिए, आज आप जिस तरीके की बातें करके अरे सर उलझा कर रही हूँ। 4 महिलाओं के नाम बता दीजिए। चमचों की हालात ऐसे हो गए गली के कुत्ते जैसे कि कहीं भी वो ठहरा रहे पिछवाड़े में पेट्रोल डाल के सुलगा दिया जाता है। हर जगह जलील होते ही है चमचे। का कारण नरेंद्र मोदी। भारत देश तरक्की पहले इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि सत्ता में कांग्रेस थी, और अब तरक्की इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि विपक्षी कांग्रेस है। यार, तो कुल मिलाकर कांग्रेस की गलती है यार। लात मार मार के भगाऊंगा। इसलिए ये लोग बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर जो अत्याचार किए ना, हम भूलते नहीं हो, हम भूलेंगे भी नहीं। इसीलिए बीजेपी सरकार आने का बाद ये लोगों को लात मार मार के निकालूंगा, लात मार मार के निकालूंगा। निकालना है कि नहीं निकालना है? निकालना चाहिए कि नहीं चाहिए? पश्चिम बांग्ला से घुसपैठी बांग्लादेशी मुसलमान को बाहर करना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें तो ये चेहरा बढ़िया सा लग रहा है जी। ये देश को संभाल रहे, इनके तो हम चरण स्पर्श करें। इसे तो हम जानते भी नहीं कहाँ से कौन है। नहीं जानते आप इन्हें? ना। अरे मुलायम यादव के बेटे हैं। लूट के खा गया डंगे को। ये तो टोपी वालों के पीछे रहे। ये देखो कैसे है, चेहरा चमकता खिलता कमल का फूल। हम तो इन्हीं को चाहेंगे, सपने में भी यही आते हैं हमारे। तो बात तो सही है चच्चा की। मोदी को टक्कर देने के लिए अगर कोई खड़ा है तो वो ममता बनर्जी। टक्कर उनसे कोई बीजेपी का टक्कर नहीं है। छोटा से छोटा हमारा जो कार्यकर्ता है उनका भी टक्कर ममता दीदी के साथ नहीं है। वो इतना करप्टेड है और इतना मतलब फेलियर लीडर है, तो उनके साथ बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी, कोई भी नेता मंत्री, किसी का, और मोदी तो दूर की बात है। देखो, ऐसन आटू झाटू नेता के मोदी जी अपना चाका के पहिया लेके चले, पहिया के लगे। आ ममता दीदी के तो व्यवस्था हुई भैला खानी ना, कोट फेरे के वकील बनता रही। जेल ना जाए, जेल जाइबू 3 नंबर के गियर लगा के। 12 सालों में मोदी ने किया ही क्या है? जिन्हें नहीं पता उन्हें ये वीडियो भेजना, क्योंकि 12 साल में मोदी जी ने वो किया है जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई। कांग्रेस वाले सालों तक अपने बैंक अकाउंट भर रहे थे। मोदी जी ने देश के गरीब को भी बैंकिंग से जोड़ा। बैंकिंग सर्विसेज का कवरेज जो रूरल एरियाज में सिर्फ 53.5% लोगों तक था, वो आज 86% से ज्यादा है। कांग्रेस वाले काम छोड़कर एसी में आराम किया करते थे। हर घर बिजली पहुंचाने का काम किया है मोदी जी ने। जहां पहले सिर्फ 67% रूरल हाउसहोल्ड्स तक बिजली पहुंच रही थी, मोदी जी उस कवरेज को 98.9% तक लेके गए। कांग्रेस वाले अपने लिए बड़े बड़े आलीशान महल बनवा रहे थे, मोदी जी ने हर गरीब के घर में टॉयलेट बनवाया।
जहां पहले सिर्फ 38.7% रूरल हाउसहोल्ड्स में टॉयलेट्स थे, आज मोदी जी ने 95.6% से ज्यादा घरों तक टॉयलेट पहुंचाया है। एट द एंड ऑफ द डे जब आप कंपेयर करते हो ना कि पिछले 60 साल में प्रोग्रेस की स्पीड क्या थी और पिछले 12 सालों में क्या थी, तो फर्क साफ नजर आता है। भाई साहब, हमने एक नारा सुना था, अच्छा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मैंने सोचा अगर सही में कह दिया मोदी जी ने, न खाऊंगा न तुम्हें खाना खाने दूंगा। सर ये बहुत तेज हो रहा है, यही पूरी बात नहीं सुनी, अब आप ज्यादा हंसेंगे। बच्चे कह रहे पकौड़े तलेंगे बस। तो गया बेटे। हमने नारा सुना था सर, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मैंने सोचा अगर कांग्रेस इस टाइप का कुछ नारा देती तो वो क्या होता? क्या? न जीतेंगे न जीतने देंगे। अब इन्हें क्या लगता है कि वो कोई हिरन था जो बगीचे में खेलने आया था, लेकिन इन्हें क्या पता था कि वो एक राक्षस था जिसका नाम था मरीच। ये राक्षस क्या किया करता था, जो मुनियों और ऋषियों थे उनके यज्ञ को जाकर डिस्टर्ब किया करता था। सालों बाद रावण ने मरीच को बुलाया और कहा कि तुम हिरन के रूप में जाकर राम को डिस्टर्ब करो। मरीच जानता था कि अगर वो नहीं माना तो रावण उसे मार देगा। इससे अच्छा कि मैं भगवान श्री राम के हाथों ही मरूं, और इसीलिए सुनहरा हिरन दिखा और राम जी उसके पीछे भागने की एक्टिंग करने लगे ताकि मरीच को उनके हाथों मुक्ति मिल जाए। और राम जी का मरीच के पीछे भागना और उसका मरना, ये दोनों एक ही चीजें हैं। इनका बिलीव ये है कि जो आंखों से दिखता है वही सच होता है। ऐसे तो मुझे तुम्हारी बुद्धि भी दिखाई नहीं देती, तो क्या तुम्हारी बुद्धि है ही नहीं?